अस्सलामुअलैकुम। निज़ामाबाद एनकाउंटर पर फैक्ट फाइंडिंग कम्युनिटी की रिपोर्ट ने हैरान करके रख दिया है। ये केस पूरी तरह उल्टा पड़ गया है और ये मामला सीधे सीधे पुलिस एक्शन पर बड़े सवाल उठा रहा है। फैक्ट फाइंडिंग कम्युनिटी के मुताबिक रोडी शीटर कहे जाने वाले रियाज की मौत एनकाउंटर से नहीं हुई बल्कि कस्टडी में हुई हलाकत यानी कस्टडी डेथ। कमेटी का कहना है कि एनकाउंटर की पूरी कहानी दरअसल फेक करेंसी को छुपाने के लिए बनाया गया ड्रामा था और जिस कांस्टेबल को मारने का इल्जाम रियाज के ऊपर लगा था, कमेटी का कहना है कि साफ तौर पर कांस्टेबल को रियाज ने नहीं मारा। रियाज एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट था। अपनी ड्यूटी के दौरान आसिफ नामी एक शख्स से उसकी स्कूटी जब्त कर ली थी जिसमें से 3 लाख रुपए बरामद हुए और ये पैसे जाली थे। रियाज ने ये फेक नोट मुख्तलिफ लोगों में बांटकर यूपीआई के जरिए असल रकम इकट्ठा कर ली और इसे खर्च भी कर दिया। बाद में आसिफ ने रियाज को धमकी दी कि स्कूटी और पूरे 3 लाख रुपए वापस करो वरना पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। घबरा कर रियाज ने पुलिस कांस्टेबल प्रमोद से मदद मांगी। प्रमोद ने इसे सीनियर ऑफिसर के पास ले गया लेकिन वहां पर 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई। रियाज के इनकार पर पुलिस ने फैसला किया कि रियाज को इस्तेमाल करते हुए पूरे फेक नोट स्कैम को बेनकाब किया जाएगा। लेकिन यहाँ खेल उल्टा पड़ गया। आसिफ को शक हो गया कि रियाज पुलिस का इन्फॉर्मर बन चुका है और इस गैंग ने रियाज को मारने का प्लान भी बना लिया। दूसरी तरफ पुलिस ने भी रियाज से कहा कि 1 लाख रुपए दो तभी आसिफ गैंग से बचाया जाएगा और इसी खींचातानी के दौरान रियाज की मौत हो गई, मगर हकीकत एनकाउंटर नहीं था। फैक्ट कमेटी के लिए रिपोर्ट अब पूरी तरह पुलिस और कल्चर पर बहुत सारे सवाल उठा रही है। क्या एक फेक नोट स्कैंडल को छुपाने के लिए जानबूझकर एक नौजवान की जान ले ली गई? क्या पुलिस ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए एनकाउंटर का खेल खेला? अब ये सवाल एक केस तक नहीं रहा, पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। आइए देखिए ये रिपोर्ट। आप लोगों की इससे क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। जस्टिस होना चाहिए और जिसने भी प्रमोद को मारा हो उसको पकड़ने की जरूरत है। उसके बाद हम रियाद तरफ आते हैं जिसका सो कॉल्ड एनकाउंटर कस्टोडियल किलिंग है। इस पे कोई दोहरा नहीं है। यहाँ पे अपने स्टेट में तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मौजूद है। वैसे इस कल्चर को हम डेवलप करना नहीं चाहते, प्रमोट करना नहीं चाहते। पुलिस का काम प्रोटेक्शन करने का है, जान लेने का नहीं है। और वाकई अगर रियाज जिस तरह के उसके ऊपर 64 केसेस 74 केसेस जो बताए जा रहे हैं, छोटे मोटे, उतना बड़ा मुजरिम था, आपको मालूम था, आपके एजेंसीज काम कर रहे थे, तो पकड़ के अंदर क्यों नहीं डाले पहले? कि जो जिस तरह के आप लोग केसेस बता के कहानी गढ़ा दिए थे निजामाबाद पुलिस, इसमें कितनी सच्चाई है कि हमको मालूम होना चाहिए। आपके थोड़ी दूर में रियाद के घर मौजूद है, उसके फैमिली मौजूद है, बीवी बच्चे हैं, सभी लोग रहने के बाद उसका आना जाना है, पकड़ना क्या मुश्किल था आप लोग। असल में रियाज का पेशा क्या था, रियाज क्या करता था, अगर क्राइम किया तो क्या क्राइम किया था, ये सारे चीजों को छुपा रखा है। कि वहां पे बताया जाता है कि जैसा प्रमोद हैदराबाद से ड्यूटी ऑफ होके निजामाबाद गया, वहां पे ड्यूटी ऑफ ड्यूटी था, अपने घर के रिलेटिव के बच्ची का ऑपरेशन या कुछ मामला था तो हॉस्पिटल जा रहा था अपने नेव्यू के साथ गाड़ी में बैठ के। अचानक फोन आता, कोई फोन करते, मकबर फोन करते, बताते हैं कि फलाना जगह पर रियाद है, उसको उठा लो। और प्रमोद उठ के चले जाता है और उनको बिठा लेता। कैसा? सामने प्रमोद गाड़ी चला रहा, पीछे नेव्यू बैठा है, बीच में रियाज को बिठाया। क्या कहानी है, क्या कहानी है? अच्छा बिठा लिया, ऐसा गोद में उठा लेके गुड़िया को बिठा जैसा बिठा लिया और बैठ गया। ये बैठने के बाद अच्छा ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं, इसको आंख बंद करके हम भरोसा करते हैं। निजामाबाद पुलिस जबकि 61 केसेस उसके ऊपर दर्ज था रियाज के ऊपर, तो अपना एक प्रमोद ऑफ ड्यूटी में रहने वाले कांस्टेबल को बगैर वेपन के उनको उठाने के लिए कैसे भेजी? जबकि उन्हें अपने बच्चे के, अपने नेव्यू के साथ हॉस्पिटल जा रहा था, जो पुलिस ट्रेंड में नहीं है, उसका लाइफ को रिस्क में क्यों डाला था? अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि रियाज जो है ना प्रमोद को मार दिया, तो क्या भरोसा नहीं था कि ये पलट के इस लड़के को नहीं मारता? क्या तमाशा मना रहे हैं? कहानी कितनी गलत है ये। अब हम चाहते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। प्रमोद को किसने मारा अभी हमको पता चला, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बॉडी गिर गई थी, गाड़ी चले गई थी, कोई लोग नहीं आए थे, फिर पुलिस का एक कोई गाड़ी आया फिर लेके गया, तो ठीक है। उसके बाद रियाद भाग गया और कहाँ मिला? उसी गांव के कुछ दूर में हम लोग जाके देख के आए थे।
गाड़ी में चुप के बैठा था, गाड़ी में चुप के बैठा था और आसिफ ने बताया कि आसिफ के जरिए पुलिस वाले उनको पकड़ लिए, जबकि आसिफ का मामला इसके अंदर है। वो आसिफ क्या करता था, आसिफ का वेयरअबाउट्स क्या है, वो गाड़ी कौन सी गाड़ी थी और पुलिस वाले कौन से, प्रमोद की गाड़ी कौन, ये कोई एविडेंस हमारे सामने प्रोड्यूस नहीं किया, मतलब मीडिया में नहीं आया। उन्होंने ऑफ ड्यूटी थे। एनीहाउ प्रमोद से अप्रोच हुए थे और फिर आसिफ प्रेशर डाल रहा था, रियाज को थ्रेट था गैंग से, तो फिर पुलिस वाले रियाज से पैसा मांगे, पहले 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख। तो रियाज कोशिश में था कि कैसे भी ये पैसा उनको दे देना, और एक्चुअली उनकी जो वालिदा है एक छोटी सी गोल्ड सोने की पेंडेंट भी दिए थे, वो बेचकर, आई थिंक बेचकर, हाँ, कुछ करीबन 20,000 मिला था। फिर घर से कुछ 10,000 लेके उन्हें जा रहे थे पैसे देने के लिए, फ्राइडे पे जुम्मा प्रेयर्स के बाद, हाँ, जुम्मा नमाज के बाद जा रहे थे। वो टाइम पे हम लोग को क्या मालूम हुआ प्रमोद के फैमिली से कि कोई फोन करे, कोई ऑफिसर फिर बाद में फोन करे प्रमोद को। प्रमोद हॉस्पिटल जा रहा था उनके नेफ्यू के साथ, तो जाके पिकअप करने के लिए। तो ये जो जो हम लोग को बताया जा रहा है कि रियाज इतना बड़ा क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल को अरेस्ट करने जा रहा था बिना कोई ऑफिशियल व्हीकल के, कोई बिना कोई वेपन्स के, कुछ भी। ओके, सो हम लोग वहां जो मर्डर हुआ प्रमोद का, वहां गए, सबसे पूछे तो वो लोग बोले कि हम 2-3 सेकंड में सब कुछ हुआ, हम लोग कुछ भी नहीं देखे, वो वहां पे बॉडी पड़ा हुआ था और सब लोग भाग गए थे। सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछे, जैसे फिरासत बताए कि कुछ उसमें क्लियर नहीं था। ओके, अब ये हुआ प्रमोद की मर्डर के बारे में। अब हम लोग यहाँ भी गए हॉस्पिटल में, हम लोग वहां भी गए, देखे कहाँ पे रियाज को रखा गया। वहां पे इतने स्ट्रॉन्ग आयरन बार्स का डोर है। रियाज का जो जब गुस्ल करे नमाज जनाजे के लिए, जब गुस्ल करे, तब देखे उनका गर्दन जो है पूरा टूटा हुआ था, तो बांध के रखना पड़ा उन लोगों को, ऐसा हिल रहा था गर्दन। उनके हाथ पैर भी टूटे हुए थे। और हमारे जो डिमांड्स है सीबीआई इंक्वायरी के अलावा, आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट, मैं जल्दी पढ़ती हूँ। फर्स्ट, एक तो सीबीआई इंक्वायरी, ओके। सेकेंडली, एक कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पेंडिंग द सीबीआई टेक ओवर, यानी कि शुरू कर देना इन्वेस्टिगेशन, सो दैट यू कैन हेल्प द सीबीआई। फिर जो भी फोरेंसिक और क्रिटिकल एविडेंस है, जो भी कॉल रिकॉर्ड्स है रियाज का, आसिफ का, प्रमोद का, एसएचओ का, एसआई विठल, फ्रॉम 1 सितंबर टू 20 अक्टूबर, ये सब सीसीटीवी फुटेज विनायक नगर से, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन से, री ऑटोप्सी, फिर से ऑटोप्सी करना रियाज का, क्योंकि वो जो शूटिंग के पहले जो भी टॉर्चर हुआ उसका, वो जो 3 लाख करेंसी नोट वो कहाँ गए, हाँ, और उनका जो बाइक बर्गमैन बाइक वो कहाँ है। पुलिस प्रोटेक्शन रियाज के फैमिली के लिए, और जो भी विटनेस है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत उनको दिया जाए। ओके, फिर जो भी जुल्म फैमिली के ऊपर करे, लेडीज के ऊपर, बच्चों के ऊपर, हम लोग रियाज के मर्डर के बाद अब वो साइड पे रखेंगे। जो हुआ बहुत गलत हुआ, ये हमारे साथ भी हो सकता है, अगर हम लोग चुप बैठे किसी के भी साथ ये हो सकता है। तो हम लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि एक इंटरिम कॉम्पनसेशन 5 करोड़ रुपीस का रियाज के फैमिली के लिए, और एक गवर्नमेंट जॉब रियाज की बीवी के लिए, बेवा के लिए, और बच्चों की एजुकेशन के लिए फुल गारंटी। ये नहीं कि या जाके प्रॉमिस करे, वादा करे और कुछ न करे। ओके, और रजिस्टर, लास्टली हम लोग जो बोल रहे हैं, रजिस्टर एफआईआर फॉर कस्टोडियल मर्डर अंडर भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 103 along with 36, assault on modesty under section 74, extortion under section 316। ये सब पुलिस के कारनामे है। एक्सटॉर्शन, सेक्सुअल असॉल्ट, ये सब पुलिस के कारनामे है। दे आर सपोज बी प्रोटेक्टिंग अस। अगर ये है इन लोगों का प्रोटेक्शन, का हम लोग को नहीं चाहिए ऐसा प्रोटेक्शन। और मैं फिर से बोल रही हूँ, फिर से दोहरा रही हूँ कि ये जो तेलंगाना में जो माहौल है माइनॉरिटीज के खिलाफ, वी हैव टू स्टॉप इट। ये हम सबके रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रमोद का बॉडी
वहां पे ड्राई फ्रूट के दुकान के सामने पर मेन रोड कि मर्डर किसने किया, कोई आई विटनेस नहीं। मेन रोड मेन रोड पे, जबकि बहुत लोगों का आना जाना रहा और हम लोग जाकर देखे थे वहां पर, तो ये नामुमकिन है कि कोई वीडियो नहीं शूट करता हो। कोई आगे गाड़ी से गिर गया तो वीडियो शूट करता, कोई एक वीडियो शूटिंग नहीं है, कोई सोशल मीडिया का कवरेज नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं आया। पता ये चला कि बॉडी वहां पड़ी रही, तो बॉडी कहीं और मार के फेंक भी सकते, इसलिए हम बोले कि सीबीआई इंक्वायरी करो, क्योंकि हम लोग भी नहीं देखे और बॉडी वहां दिखी वहां पर और किसी के पास कोई किसी मोबाइल में शूट नहीं हुआ। हम कह रहे किसी भी इंक्वायरी हो, तो ये था वो जगह। अब रियाज की बात, रियाज को जब पुलिस वाले लेके अपने कस्टडी में ले लिए गए, टॉर्चर कर रहे थे, कस्टोडियल डेथ हो गई उसकी, इसमें कोई नहीं है, पुलिस स्टेशन में हुई या कहाँ करे, वो लोग कहाँ रखे करे, वो टॉर्चर में वो मर गया था। उसको कहानी बताने के लिए लेके हॉस्पिटल लेके डाले और वहां पर उस फ्लोर में किसी को आने जाने नहीं दिए, वो पुलिस का फौज था वहां पर। दूसरा प्रोग्राम है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर वो जिंदा रहता हॉस्पिटल में तो फैमिली के किसी एक फर्द को क्यों नहीं बताए, इसलिए हम कहते हैं कि उसको मार दिया गया। हम एलिगेशन लगा, समझो सीबीआई इंक्वायरी में लेके आप लोग